हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं पादप जगत। हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पादप जगत। तो पादप जगत होता क्या है? तो पादप जगत का मतलब होता क्या है? जिसमें पेड़ पौधों को बांटा जाए। किसमें बांटा जाए? जिसको पेड़ पौधों को बांटा गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे पादप जगत के नाम से जाना जाता है। पादप जगत का मतलब होता है कि एक ऐसा जगत जिसमें क्या है, पेड़ पौधों को क्या किया जाए, वर्गीकृत किया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पादप जगत कहा जाता है। लेकिन सबसे खास बात है कि रॉबर्ट व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? प्राणी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया के नाम से क्या है उन्होंने इसको बांट दिया था। जिनका जन्म 27 दिसंबर 1920 में हुआ था। रॉबर्ट व्हिटेकर का जन्म 27 दिसंबर 1920 में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 अक्टूबर 1980 में हो गया था। बोला 1980 में इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है। और ये क्या था? जैसे यहाँ पे मोनेरा मतलब जीवाणु, प्रोटिस्टा मतलब कि जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, एमीबा इनकी बात हो रही है। फंगी मतलब कवक की बात हो रही है। और प्लांट मतलब पेड़ पौधा, एनीमिलिया मतलब जंतु की बात हो रही है। ठीक है। और इसमें क्या, जैसे इसमें कृत्रिम प्रणाली था। कृत्रिम प्रणाली का मतलब क्या था? जहाँ पे जाति वृत्ति के आधार पर या उनकी संख्या के आधार पर जहाँ पे प्राणियों को क्या जाए, बांट दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कृत्रिम प्रणाली कहा जाता है। कृत्रिम प्रणाली मतलब जहाँ पे वर्गीकरण के लिए कुछ रूपात्मक लक्षणों का उपयोग करते हैं। जैसे लीनियस का स्टेटमेंट संरचना का अध्ययन केंद्रित करता है। और प्राकृतिक प्रणाली में होता क्या? जहाँ पे फूलों में बीजों के हिसाब से बांटा गया हो। जाति वृद्धि की मुख्यता क्या है? उनकी क्या है? उनकी जाति के हिसाब से उनको बांटा जाए। ठीक है। संख्यात्मक मतलब उनकी संख्या के हिसाब से बांटा जाए। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब जहाँ पे गुणसूत्र के संख्या क्या है आधार पर उनको बांटा जाए, साइटोटैक्सोनॉमी। और इसका कीमोटैक्सोनॉमी मतलब इनके रसायन संगठन के हिसाब से उनको बांटा गया है। ठीक है। चलिए हम आते हैं पादप जगत आते हैं। पादप जगत को क्या है? 2 भागों में बांटा गया। अब पुष्पी जगत और पुष्पी जगत। अब पुष्पी जगत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब पुष्पी जगत को 2 भागों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बांटा गया। ठीक है। चलिए हम पहले पढ़ते हैं अपुष्पी जगत। अपुष्पी जगत में सोचता क्या है? ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प का विकास न हो तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अपुष्पी जगत कहा जाता है। अपुष्पी जगत मतलब ऐसा जगत जिसमें पुष्प पाया जाए। जिसमें पुष्प पाया जाए उसे पुष्पी जगत, जिसमें पुष्प न पाया जाए उसे अपुष्पी जगत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए इसमें पहले पढ़ते हैं शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो शैवाल होता है, कहा जाता है शैवाल क्लोरोफिल धारक सरल थैलाइड स्वपोषी और बड़े पैमाने पर जली जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये बड़े पैमाने वाले क्या है? जली जीव होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के अन्य आवासों में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। ये नम पत्थर, मिट्टी और लकड़ी, उनमें कुछ कवक और क्या जानवरों के साथ भी क्या होते हैं? ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो ये शैवाल होते हैं ना, सबसे खास बात है कि जो ये शैवाल होते हैं तो कहते हैं बारिश के मौसम में जहाँ पे पानी होगा, दलदल स्थान होगी और छाया होंगे, ये वहां पे क्या होते हैं? ये देखने को मिलते हैं। हम इन्हें क्या है? काई के नाम से भी क्या होते हैं? इनको जानते हैं। और इनकी ऊपरी बॉडी काफी चिपचिपी और मुलायम होती है। क्यों? क्योंकि इन पे क्या पाया जाता है? म्यूसली नमक आवरण पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनमें? म्यूसली नमक आवरण पाई जाती है। जो करते क्या है? ये शैवालों का एक विशेष रचना होती है। क्या होती है? शैवालों की विशेष रचना होती है। ये करते क्या है? ये जल का अवशोषण कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं? म्यूसलेज में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात है इनकी जो शरीर होती है वो थैलस होती है। थैलस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शरीर जिसको जड़ तना पत्ती में न बांटा जा सके। मतलब एक ऐसा शरीर जिसको जड़ तना पत्ती में न बांटा जा सके उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं थैलस कहा जाता है। थैलस मतलब एक ऐसा शरीर जिसको जड़ तना पत्ती में न बांटा जा सके। और साथ साथ सबसे खास बात यह है कि इनमें क्या होता है? ये अपना भोजन निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है? सबसे खास बात इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाई जाती है। क्लोरोफिल तो पाई जाती है, मिस्टर क्लोरोफिल तो पाई जाती है, लेकिन क्लोरोफिल में ग्रैना नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाई जाएगी? इनमें ग्रैना नहीं पाया जाता। इनमें ग्रैना का अभाव होता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं।
तो इनमें ग्रेना में पाई जाएगा कि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स में क्या होता है, इनका प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और एक थैलस होता है। थैलस का मतलब इनमें जड़ तनाव पत्ती में इनको बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, और सबसे खास बात इनमें प्रजनन क्या होता है, इनमें कायिक प्रवर्धन, लैंगिक और अलैंगिक, मतलब तीनों, मतलब कि यह सवाल इस संसार का एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन सभी पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हरा शैवाल हो गया, वालबाक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स, भूरा शैवाल, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, उडोगोनियम, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और शैवाल में उनके रंग द्रव, आरक्षित भोजन की प्रकृति, सिलिया की प्रकृति आदि में विविध लक्षण होते हैं। इन रूपात्मक और शारीरिक अंतरों के अनुसार उन्हें कई लोगों द्वारा क्या है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे पिटजय जो थे उनके अनुसार क्या, वर्णक के प्रकार, आरक्षित खाद्य सामग्री की प्रकृति, प्रजनन की विधि आदि के आधार पर समूह सवालों को क्या है, 11 वर्गों में क्या किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे इनका स्थान क्या है, अधिकांश रूप क्या होते हैं, मीठे पानी के होते हैं और समुद्री होते हैं। इनमें वर्णक क्या होता है, तो इनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों देखने को मिलता है। साथ साथ इनमें कैरोटीनॉइड्स भी क्या होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं। इनका जो खाद्य संचय होता है स्टार्च के रूप में होता है। इनका स्वरूप मुख्यतः क्या होता है, एक कोशिकी और विषम कोशिकी भी क्या होते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, और इनके पास कभी कभी कशाभिकाओं निर्माण होता है जो 24 होते हैं। इनमें जो प्रजनन होता है एक होता है सयुग्मन और विषम युग्मन होता है। मतलब सयुग्मन होता है क्या, जहाँ युग्मकों की संख्या, जहाँ युग्मकों की संख्या संरचना क्या बराबर हो, और विषम युग्मन में होता है क्या, जहाँ पे वो भिन्न भिन्न हो, जैसे वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, ये सब होते हैं। ठीक है, फिर इसका इनमें जो दूसरे प्राणियां होते हैं जैसे जो शैवाल होता है, तो शैवाल को क्या 3 भागों में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और जेंटोफाइसी है। तो जो पहला था ये क्लोरोफाइसी था, तो क्लोरोफाइसी होते हैं। फिर आते हैं फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में क्या होता है, अधिकतर समुद्र होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये अधिकतर समुद्र में पाए जाएंगे। इनमें वर्णक क्या होगा, क्लोरोफिल ए और सी होते हैं। क्या होगा, इनमें क्लोरोफिल, इनमें सी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें अन्य पदार्थों क्या होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें जैसे कि इनमें जो कैरोटीनॉइड जैसे ग्रंथों सब चीजें पाए जाते हैं। और इसका इनका जो संचित खाद्य पदार्थ होता है, जैसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनमें क्या है, लेमिनारी और वसा भी इनमें क्या होते हैं, इनमें देखने को मिलता है। इनका स्वरूप जो संरचना होती है, पौधे सरल होते हैं, फिलामेंटस बने तंतुवत होते हैं। ठीक है, और फिलामेंटस में तंतु बने काफी लंबे लंबे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, पैरेनकाइमेटस के रूप में क्या हो सकता है, इनका जो फिलामेंटस कैसा होगा, पैरेनकाइमेटस होगा। पैरेनकाइमेटस संरचना क्या है, ये हरे होंगे, डंडा संरचना में होंगे, और जो क्या करते हैं, जो अपने भोजन निर्माण स्वयं कर सकते हैं। मतलब उनके जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, भोजन निर्माण ये स्वयं कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, इनका प्रजनन कैसा होगा, ये विषम युग्मकी होते हैं। ठीक है, और इनका उदाहरण क्या रहता है, इससे सर्गाश्म हो जाता है। ठीक है, आता है रोडोफाइसी आते हैं। ठीक है, तो रोडोफाइसी क्या होता है, तो रोडोफाइसी में होता क्या है, ये लाल सवाल होते हैं। क्या होंगे, ये लाल सवाल होते हैं, और ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका उपयोग अगर का विलेन बनाने एवं इनमें जो कार्डक्स नामक जो सवाल पाई जाती है, कार्डक्स नामक सवाल का उपयोग कैराजिनिन नामक है दवाई के निर्माण में किया जाता है। और कैराजिनिन जो दवाई बनती है, यह क्या है, प्राकृतिक रूप, मानवकृत रूप से, ठीक है, चोट लगे हुए मानव के शरीर में रक्त के थक्का बनाने उपयोग करते हैं। कैराजिनिन की जो दवाई होती है वो क्या है, लाल शैवाल के कार्डक्स नामक पौधे से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से रक्त के थक्का बनाने में क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जैंथोफाइसी आते हैं। क्या आते हैं, जैंथोफाइसी आएंगे।
तो जैंथोफाइसी क्या होता है, अधिकांश रूप से क्या होते हैं, ये मीठे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समुद्री होते हैं। ठीक है, इनका पीला जैंथोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें खाद्य किस रूप में संचित होगा, तेल रूप में संचित होते हैं। और ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, ये गमन कर सकते हैं। ठीक है, इनका लैगिंग क्या होता है, काफी दुर्लभ होता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, बाउचेरिया हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं क्राइसोफाइसी आते हैं। तो क्राइसोफाइसी क्या होता है, अधिकांश रूप से ठंडे ताजे पानी में क्या पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समुद्री होते हैं। ठीक है, इनका जो वर्णक होता है वो क्रोमेटोफोर्स भूरे या नारंगी रंग के होते हैं। अब इसका फाइकोक्रिसिन मुख्य सहायक रंग द्रव्य के रूप में क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, इनका जो खाद्य सामग्री होता है तो वसा और ल्यूकोसीन के रूप में होती है। इनका स्वरूप कैसा होता है, ये पौधे मुख्यतः क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और शाखित और तंतुमय होते हैं। ठीक है, इनका प्रजनन क्या होता है, यौन प्रजनन शायद ही कभी होता होगा, लेकिन यह समविवाहित प्रकार के होते हैं। जैसे इनका उदाहरण क्या है, फियोथेम्नियन या क्राइसोडेंड्रॉन होते हैं। फिर इसके बाद बैसिलिडोफाइसी डाइटम्स आते हैं। ठीक है, यह सभी प्रकार के होते हैं, ताजे पानी, समुद्र और मिट्टी और स्थल और आवास, इस सभी जगह मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें भोजन क्या होता है, इच्छानुसार ये संचित कर सकते हैं, मतलब इनमें भोजन का संचय इच्छानुसार होता है। ठीक है, इनका रंग जैसा होता है सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रंग प्रदान करने में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, इनका जो स्वरूप क्या होता है, ये भी एक कोशिकीय ही होते हैं। और इनमें जो भोजन का संचय होता है वो इच्छानुसार होता है, चाहे जिसे संचित कर सकते हैं। इनमें प्रजनन ये द्विगुणित होता है, और इनमें क्या लैंगिक जनन एक विशेष प्रकार की संरचना में पाई जाती है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, पिनुलेरिया होता है। क्या होता है, पिनुलेरिया है। फिर आता है क्या, क्रिप्टोफाइसी आते हैं। तो क्रिप्टोफाइसी क्या होता है, तो क्रिप्टोफाइसी ये समुद्र और क्या ताजे पानी दोनों में ये पाए जाते हैं। इनमें वर्णक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, इनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। क्या होंगे, ये गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। और इनमें भोजन क्या होता है, ठोस कार्बोहाइड्रेट या मामलों में क्या होता है, स्टार्च होता है, मतलब कि इनमें ठोस स्टार्च होगा या क्या पाया जाती है, इनके पास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इनका स्वरूप एक गतिशील होंगे। ठीक है, और इनमें आइसोगैमस नामक प्रजनन पाया जाता है। और उदाहरण क्रोमोना होता है। फिर इसका आते हैं डायनोफाइसी आता है। तो डायनोफाइसी में होता है जो पौधे व्यापक रूप से समुद्री जल प्लवक के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ताजे जल में भी क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो वर्णक होता है तो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जिसके कार्य क्या होते हैं, गहरे पीले रंग के होंगे, ये भूरे रंग के हो सकते हैं। इनमें भोजन का संचय मंड या स्टार्च के रूप में होता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, गतिशील होंगे और ये तंतुओं होंगे, और इनमें क्या होते हैं, अधिक शाखाएं पाई जाती हैं। और इनमें जो प्रजनन होगा ये क्या होगा, लैंगिक जनन पाया जाता है, और ये काफी दुर्लभ होते हैं। इनमें उदाहरण क्या होता है, ये डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं और सेराटिनियम होते हैं। ठीक है, फिर इसका क्लोरोमोनाइडिनियसी होता है, जिसे इनका स्थान ये सभी पौधों में क्या होता है, मीठे पानी के रूप में होते हैं। ठीक है, सभी पौधे मीठे पानी के रूप में होते हैं। और इसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाने के क्या होते हैं, ये चमकीले हरे रंग के होते हैं। कौन, क्लोरोमाइडिएसिस। ठीक है, इनमें जो संचित भोजन का क्या होगा, ये तेल के रूप में होंगे। इनका स्वरूप कैसा होगा, पौधे गतिशील दो लगभग बराबर कसाबों वाले क्या ध्वजाकार, मतलब झंडे के आकार की संरचना में ये पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन कैसा होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन के द्वारा होता है इनमें। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, टेट्रोनिया होता है। ठीक है, फिर आता है क्या है, युगली आता है। युगली में इसका क्या है, इनका जो स्थान कहाँ होगा, केवल ताजे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वर्णक क्रोमेटोफोर्स शुद्ध हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इनमें भोजन का संचय पॉलीसेकेराइड्स और पैरामिलान के रूप में पाया जाता है। इनका स्वरूप कैसा होता है, मोटाई होता है। मोटाई में होता क्या है, गमनशील, और नॉन मोटाई मतलब जो गमन न कर सके। अब प्रजनन क्या होता है, इनमें प्रजनन अज्ञात है, चाहे जैसे हो सकता है। और ये उदाहरण का ईगल होता है। फिर उदाहरण मैक्सोफाइसी होते हैं। मैक्सोफाइसी, इनका स्थान क्या होगा, समुद्र और ताजे जल में पाए जाएंगे।
इनमें वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन इत्यादि सब पाए जाते हैं। इनमें भोजन का संचय शर्करा और ग्लाइकोजन ग्रुप में होता है। और इनका जो स्वरूप होता है एक कोशिकीय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तंतुवत होते हैं। इनमें प्रजनन क्या हो सकता है? इनमें प्रजनन लैंगिक प्रजनन तो नहीं होता है, बाकी कोई भी प्रजनन इनमें क्या है? इनमें पाई जा सकती है। ठीक है। और इनमें क्या होता है? आस्लिटोरिया और नास्टार्क आते हैं। ठीक है। अब शैवालों का जो महत्व होता है, तो सबसे खास बात है शैवालों का जो महत्व होता है बहुत ही ज्यादा इनका महत्व होती है। ठीक है। तो शैवालों का महत्व क्या है? आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट मार के क्या है आप आसानी से इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? जो शैवाल होते हैं इनका इतना पूरा महत्व होता है, मतलब कि शैवाल पृथ्वी के 50% कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं और उनके वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। फिर शैवाल महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पाद के रूप में काम करते हैं, खाद्य श्रृंखला शुरू करते हैं और अपनी प्रकाश संश्लेषण गतिविधि और बायोमास उत्पादन के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र को भी क्या करते हैं? ये बनाए रखते हैं। फिर शैवाल पशुधन के लिए मूल्यवान चारे के रूप में भी क्या करते हैं? एक कार्य करते हैं। जैसे मछली हो गया, फिर गाय भैंसे हो गए, तो इनको चारे के रूप में भी क्या जाता है? इनको दिया जाता है। फिर शैवालों का उपयोग एंटीबायोटिक्स दवाई के निर्माण में, फिर इसका केराटिन सुई के निर्माण में, फिर अगर अगर का सोल्यूशन विलयन बनाने में, और साथ साथ यहाँ पे जो ये क्लोरेला है, क्लोरेला विश्व का एक ऐसा शैवाल या एक ऐसा प्राणी है जिसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्लोरेला विश्व का एक ऐसा शैवाल है जिसमें क्या अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाल शैवाल से क्या होता है? केराटिन नामक क्या होती है? सुई प्राप्त होती है। ठीक है। और इनसे क्या होता है? जैसे दवाई का निर्माण हो गया, फिर इसका रंग का निर्माण हो गया, चारा का निर्माण हो गया, इन चीजों के निर्माण में इनका उपयोग करते हैं। और सबसे खास बात है कि जो ब्रायोफाइटा होता है तो ब्रायोफाइटा को मांस या उभयचर या पादप जगत का सबसे बड़ा जगत कहा जाता है। तो ये जो ब्रायोफाइटा होता है तो ये पादप जगत का सबसे बड़ा जगत कहा जाता है। इन्हें उभयचर भी कहते हैं, मांस भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इनमें भी क्या होता है? संवहन तंत्र का क्या होता है? इनमें अभाव होता है, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं कि ये पौधे नम और छायादार क्षेत्रों में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसी होती है? थैलस होती है। थैलस का मतलब क्या होता है? ऐसे पेड़ पौधे क्या होते हैं जिनको जड़ तना पत्ती में न बांटा जा सके, जिसको जड़ तना पत्ती में न बांटा जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ब्रायोफाइटा थैलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनकी सारी चीजें कैसी होती है? इनकी सारी संरचना एक पत्ती के समान होती है, यह एक पत्ती के समान संरचना में पाए जाते हैं। कि समान संरचना पाए जाएंगे? ये पत्ती के समान संरचना में देखने को मिलते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण को भी क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं। ठीक है। और इनमें अलैंगिक जन पाया जाता है या कायिक प्रवर्धन पाई जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो अलैंगिक जन होता है वो गैमा कप के माध्यम से होता है और इन्हें गैमेटोफाइट्स के नाम से भी क्या होते हैं? इनको कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जिनमें क्या होता है? गैमेट भी बनता है, लेकिन जो गैमेट होगी कैसी होगी? वो अगुणित होते हैं। ठीक है। और इनका जो वर्गीकरण है, इनको निम्न भागों में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हेपेटिकाप्सिडा, जिसको लिवरवर्ट, हार्नवर्ट और क्या है? ब्रायोप्सिडा के नाम से क्या है? इनको जाना जाता है। हेलिकोप्सिडा की विशेषता क्या है? इन्हें नाम हेपेट शब्द से आता है जिसका अर्थ यकृत होता है। ठीक है। और लिवरवर्ट इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लिवरवर्ट एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है जो इसी समूह से संबंधित होता है। इसकी लगभग 900 प्रजातियां हैं। सबसे बुनियादी ब्रायोफाइट्स लिवरवर्ट है। गैमेटोफाइट्स एक प्रकार का पौधा है, यह थैलाइड्स या रिबन जैसा क्या हो सकता है। ठीक है। इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं जो मिट्टी से क्या होते हैं? वो जुड़े होते हैं, जिनकी विशेषता है कि गैमेटोफाइट्स पौधे या तो थैलाइड्स या क्या होते हैं? पत्तेदार होते हैं। ठीक है। और थैलाइड्स रूप डोर्सिलिवेटेड्स और क्या है? ये द्विभाजित शाखा वाले होते हैं। ठीक है। राइजोइड कोशिकाएं क्या होती हैं? ये शाखान्वित होती है और जो क्या होती है? जो जमीन से जुड़ने में इनको क्या होती है? सहायक होती है। और इनके एक विशेष प्रकार जो आवृत्ति नहीं होती है कोलुमेला, यह क्या होती है? इनमें अनुपस्थित होती है, नहीं पाया जाता है। और इनमें स्पोरेजेनेसिस उत्तक जो होता है वो भी नहीं पाया जाता। इनमें जो बीजाणु का जो निर्माण करने जो कोशिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं।
फिर आते हैं हार्डवुड। हार्डवुड की जो लगभग क्या होती है 300 प्रजातियां क्या होती है यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है कि भी क्या होते हैं नम एवं छायादार भागों में क्या होते हैं ये उग सकते हैं, ठीक है। और या तो क्या होता है जहाँ पे जलमग्न होते हैं, मतलब कि जहाँ पे पानी अधिक मात्रा में होगा ये वहां पे भी देखने के क्या होते हैं ये मिलते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये चपटा होते हैं और ये थायराइड्स होते हैं, मतलब इनके में जड़ तनाव पत्ती में इनको भी विभेदित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इनसे क्या होता है जिससे कैप्सूल और स्यूडो इलेक्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रायोप्सिका, मतलब कि मॉसेस आते हैं। तो मॉसेस की लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये क्या होते हैं ये भी जल की क्या होती है अधिक आवश्यकता होती है। इनमें उदाहरण से फ्लूमेरिया हो गया। और इनका विशेषता ये है, विशेषता के गैमेटोफाइट्स को प्रोटीनिमा और फोलियोज गैमेटोफोर में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और ये पत्तेदार एक ध्रुवी के रूप में तने से बनते हैं और पत्तियां मध्य सिरा के रूप में क्या होती है बिना बनती हैं। और आइजोइड्स तिरछे सेप्टा के रूप में बहुकोशिकीय होती हैं। और इनमें जो जनन अंग होते हैं तने पर शीर्षस्थ रूप से क्या होते हैं विकसित होती हैं। इनमें इलेटर क्या होता है इनमें इलेटर अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होती है स्तंभिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं। और ब्रायोफाइटा का जो ब्रायोफाइट्स के जो उदाहरण होते हैं लगभग क्या 20,000 क्या होती है इसकी प्रजातियां यहाँ पे क्या होती हैं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनका महत्व क्या होता है तो इनका महत्व जैसे औषधि के निर्माण हो गया, अनुसंधान हो गया, पैकिंग सामग्री हो गया, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ हो गया तो हो गया औषधि के निर्माण हो गया, ठीक है, अनुसंधान हो गया, फिर इसका पैकिंग सामग्री हो गया, फिर इसका भोजन के निर्माण हो गया, फिर संकेतक पौधों के रूप में हो गया, फिर इसके बाद बीजों की क्यूरियों के रूप में हो गया, ठीक है, फिर पीट का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर इसका आते हैं टेडोफाइट्स आते हैं। तो टेडोफाइट्स को क्या है पादप जगत के इन्हें सांप भी कहा जाता है और इन्हें फर्न के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पादप जगत का फर्न एवं सांप के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें फर्न या सांप के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इनमें लगभग क्या होता है जाइलम फ्लोएम के सब चीजें क्या होती है इनमें विकसित होने लगती है। क्या होती है इनमें जाइलम फ्लोएम मतलब जो संवहन तंत्र है इनमें देते क्या होता है इनमें ये विकसित होने लगता है, ठीक है। और इनका उपयोग मिट्टी को बांधने वाले पौधों के रूप में आमतौर औषधिक प्रयोजन के लिए भी क्या किया जाता है, ठीक है। इन्हें सजावटी के लिए भी इनका उपयोग करते हैं और साथ साथ इनमें क्या होता है जो संवहन तंत्र प्रणाली होता है वो काफी विकसित हो जाता है। लेकिन हाँ इनमें पुष्प नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये क्या होते हैं प्रोथैलस होता है। प्रोथैलस मतलब ये थायराइड से प्रोथैलस होता है। प्रोथैलस का मतलब क्या होता है प्रोथैलस का मतलब होता है क्या है जहां पर एक बीजाणु धीरे धीरे युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे प्रोथैलस कहा जाता है। प्रोथैलस का मतलब होता क्या है जब एक बीजाणु, ठीक है, यहाँ पे जब बीजाणु का अंकुरण युग्मकोद्भिद की तरह हो, क्या हो युग्मकोद्भिद की तरह हो तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोला जाएगा प्रोथैलस कहा जाएगा। प्रोथैलस होता है क्या है जब एक बीजाणु का अंकुरण किसकी तरह होता है युग्मकोद्भिद की तरह होता है तो उसे क्या बोलेंगे उसे प्रोथैलस कहा जाता है, ठीक है। और उदाहरण में क्या हो जाएगा टेरिस हो जाएगा, फिर ड्राइपेरिस हो जाएगा, एडियंटम हो जाएगा, सेलाजिनेला हो जाएगा और लाइकोपोडियम इत्यादि हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका आर्थिक महत्व क्या था, इसका आर्थिक महत्व बहुत सारा है कि इसमें क्या करते हैं इसका औषधि निर्माण करने, जैव विविधता निर्माण करने, जल का संचय करने, ठीक है, दवाइयों के निर्माण करने, ठीक है, इन सब चीजों में क्या है इसका उपयोग करते हैं। और साथ साथ ये पौधे का जो इक्विसिस्टम होता है ये खनिज पदार्थों का होता है अधिक संचय करता है। तो जहाँ पे इक्विसिस्टम पाया जाता है तो वहां पे क्या होता है वहां पे सोना की पाए जाने का होती है अधिक सूचना होती है, ठीक है। तो जो इक्विसिस्टम होता है तो क्या विशेष सोने को क्या करते हैं ये जमा करता है। इसी प्रकार इन्हें क्या कहता है इन्हें सूचक के नाम से क्या होता है इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और साथ साथ कई फल जैसे एक आधे सजावटी पौधों के लिए भी क्या करते हैं इनका उपयोग करते हैं। फिर आते हैं अनावृति पौधे आते हैं। अनावृति में होता है क्या एक ऐसे पौधे होते हैं इन्हें नग्न बीजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नग्न बीजी मतलब
ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण क्या होता है, बिना आवरण के द्वारा होता है। मतलब कि सीधा सीधा कहा जाए इसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। क्या होता है, इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। तो इनमें अंडाशय क्या होते हैं, अनुपस्थित होने का इनके बीजों के बाहर आवरण नहीं पाया जाता। इनके बीजों के बाहर आवरण इसलिए नहीं पाई जाती है, क्यों, क्योंकि क्या इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। और यह जगत डायनासोर के समय काफी विकसित हुआ करते थे। यह जगत क्या था, डायनासोर के समय अत्यंत विकसित हुआ करता था। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या है, ये फूल पैदा नहीं करते हैं, फल के अंदर बीज नहीं बनता, मतलब ये नग्न होते हैं। ठीक है, ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बर्फबारी होती है। उनमें सुई जैसी पत्तियां होती हैं। ये बारहमासी या लकड़ी वाले पौधे होते हैं जो पेड़ या झाड़ियां बनाते हैं। उन्हें अंडाशय, शैली एवं कलंक में विभेदित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तिकाग्र में भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। वे सीधे हवा द्वारा परागित होते हैं। नर गैमेटोफाइट 2 युग्मक पैदा करता है, लेकिन उनमें से केवल एक ही क्या होती है, क्रियाशील होती है। मतलब सीधा सीधा कहा गया जो पौधे होते हैं ना, तो सबसे खास बात है जो पौधे होते हैं इनमें विश्व का सबसे बड़ा बीजाणु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके पास विश्व का सबसे बड़ा बीजाणु इन्हीं पादपों में पाई जाती है। और सबसे खास बात ये होता है इन्हीं से चिलगोजा नामक फल की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। और हाँ, एक विशेष बात, इनके पास क्या होता है, इनके पास जाइलम में वाहिकाएं क्या होती है, वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, और फ्लोएम में कोई साथी कोशिका और छलनी नलिकाएं भी क्या होती हैं, इनमें नहीं होती। मतलब जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में छलनी नलिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, इनमें उदाहरण क्या हो गया, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, पेस औरोकेरिया हो गया, थूजा हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, स्प्रूस, जूनिपर्स हो गया, लर्च। और साथ साथ ये पौधे एक लिंगी होते हैं, नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग पौधों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है, तो इनका आर्थिक महत्व जैसे दवाई का निर्माण हो गया, भोजन का स्रोत हो गया। ठीक है, इन चीजों का सजावटी पौधों हो गया, और महंगे फलों के निर्माण में क्या कहते हैं इनका उपयोग किया जाता। क्यों, क्योंकि इन्हीं पौधे से क्या मतलब इनकी पौधे से साबुदाना का भी निर्माण होता है। इनके तने से क्या होता है, सागों का उत्पादन किया जाता है। सागों से क्या, साबुदाना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से वाइन का भी निर्माण किया जाता है, वाइन। ठीक, इन्हीं से क्या करते हैं, वाइन का भी क्या होता है, यहीं से निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इनसे क्या होता है, इनसे आभूषण के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, और इनसे औषधि का भी निर्माण करते हैं। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म आते हैं। एंजियोस्पर्म क्या कहता है, इन्हें सजावटी पौधा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, इन्हें सजावटी पौधे के नाम से जाना जाता है। इनमें नर पुष्प एक भी पौधे हो सकते हैं, अलग अलग क्या है पौधों पे देखने को ये मिलते हैं। ये पौधे क्या होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं। ठीक है, अर्थात मतलब कि आपके अंतर्गत जितनी भी क्या परिभाषाएं चल रही हैं, आप जितना भी बता सके उतना कम है। किसके लिए, एंजियोस्पर्मी के लिए। क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्मी क्या होता है, ये ऐसे पादप जगत होते हैं जो क्या होते हैं, ये जो पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होते हैं, ये पूर्ण विकसित होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। मतलब कि दवाई का निर्माण करना हो गया, लकड़ी का निर्माण करना हो गया, मसाला वसाला का निर्माण हो गया, भोजन का निर्माण हो गया, बीज और फल का निर्माण हो गया, लकड़ी का निर्माण हो गया, सब चीजों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। इनका क्या होता है, पीढ़ी का प्रत्यारोपण क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें जैसे अगुड़ी द्विगुड़ी जो चीजें नहीं होता है, तो इनमें क्या जैसे प्रकाशित होता है। जैसे इनमें कल से पुष्प बनते हैं, तो पुष्प से क्या होता है, तो इनमें परागण होगा, परागण से क्या बनेगा, बीज बनेगा, बीज से फिर बीज जमेगा, पीछे कैसे क्या होता है, इनमें बनता है। मतलब इनमें परागण नामक प्रक्रिया क्या होती है, पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें पीढ़ी एकांतर की भी क्या होती है, प्रतिक्रियाएं पाई जाती है। किसकी प्रतिक्रियाएं पाई जाएंगी, पीढ़ी एकांतर की प्रक्रिया क्या होती है, इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि ये सब चीजें क्या होती है, इनमें देखने को मिलता है। मतलब कि इनमें जैसे अंकुरण की प्रक्रिया हो गया, तो अंकुरण क्या होता है, जैसे हमने एक बीज बो दिया, तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होते होते क्या होता है, एक पूर्ण पौधे में क्या रहता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं। और सबसे खास बात जो तना वाला भाग बना है, इसे क्या बोलते हैं, इससे प्रांकुर बोलते हैं। जड़ जिस भाग से बना उससे क्या बोलते हैं, उसे मूलांकुर कहते हैं। जिससे जड़ बन गया तो उसे मूलांकुर, जिससे तना बना उसे प्रांकुर कहा जाएगा। ठीक है, अब परागण क्या होता है,
तो परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब परागकण परागकोश से निकल कर कहाँ पहुंच गया, वर्तिका पर पहुंच गया, तो उसे क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। और निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे निषेचन कहलाता है। ठीक है। अब परागण क्या है, तो प्रसार का मतलब होता है क्या, जब बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रसार कहा जाता है। अब प्रसार किसी भी माध्यम से हो सकता है, किसी कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, किसी भी माध्यम से वो हो सकते हैं। ठीक है।